यह रस का प्रॉपर नोट्स है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, काम बन जाएगा। रस के लिए फिर आपको अलग से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है इसमें? सबसे पहले आपको रस के बारे में जानना है। तो लिखा है सामान्यतः रस 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। 4 तरह के रस होते हैं। एक पदार्थ रस है, जैसे अम्ल है, तिक्त है वगैरह, पानी वगैरह जो हम पीते रहे, जूस वगैरह पीते हैं, ये है एक रस। आयुर्वेद में भी एक रस है जिसे पारद के नाम से जानते हैं। उसके बाद है साहित्य का रस अलग है, जैसे काव्य का आस्वादन, सौंदर्य, आनंद। और एक मोक्ष का रस है, जैसे आत्मा का आनंद या ब्रह्मानंद का वाचक। बेसिक जानकारी है यह कि रस 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब क्या है, लिखा है रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि है, सीधी सी बात है, हम लोग जानते ही हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र के 6ठे एवं 7वें अध्याय में रस और भाव का विवेचन किया है। नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं आपको याद हो? देखिए कुल 36 अध्याय, अब टोटल 36 अध्याय हैं। तो इन अध्यायों में से कौन कौन से अध्याय हैं जिसमें रस और भाव का विवेचन भरत मुनि ने किया है? 6ठे और 7वें याद हो। भरत मुनि ने क्या लिखा है कि भरत मुनि ने इसे नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। तो नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है। 4 वेद तो आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पंचम वेद कौन सा है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कुल 10 गुण और 10 दोष बताए गए। यह सवाल पूछा हुआ है कि नाट्य शास्त्र में कितने गुण और कितने दोष बताए गए। सबका नाम लिखा हुआ है, पूछा नहीं जाता है, बस आपको संख्या मालूम होनी चाहिए कि कितने गुण हैं और कितने दोष हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अब है दस काव्य गुण है और 10 काव्य दोष है, दोनों का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, श्लेष है, समता है, सुकुमारता है, अर्थ व्याप्ति है, उदारता है, क्रांति है, समाधि है, ये सब गुण है, काव्य के गुण है। काव्य के दोष कौन कौन से हैं? गुढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ। उसके बाद है न्यायोपेत, विषम, विसंधि, शब्दाच्युत, अनिप्लुतार्थ है। तो ये सब दोष है। पूछेगा नहीं, नाम नहीं पूछता है कि कौन कौन काव्य काव्य के कौन से दोष नहीं है या काव्य के कौन से गुण है, ये आता नहीं है। बाई चांस मान लीजिए 1% के लिए पूछेगा भी तो दोनों को मिक्स कर देगा कि बताइए इनमें से काव्य के गुण कौन से नहीं है। तो 2 इधर से होंगे, 2 इधर का डाल देगा इधर। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना कि ये गुण है और ये दोष है। पेपर में नहीं आता, लेकिन संख्या जरूर मालूम हो कि 10 काव्य दोष है, 10 काव्य गुण है। अब है आगे, ये पूछा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है रस की परिभाषा। 2 तरह की परिभाषा है, एक तो व्याकरण के अनुसार है,
एक सामान्य परिभाषा है। व्याकरण के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? तो रस्यते इति रसः। हमें मालूम होना चाहिए, कोई अगर पूछ ले कि रस क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? कैसे उसको व्याख्यायित करोगे? तो रस्यते इति रसः अर्थात जो आस्वादित किया जाए वह रस है। सरते इति रसः अर्थात जो बहे वह रस है। रीति काव्य की भूमिका में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, रस आस्वादन स्नेहयोग अर्थात आस्वादन ही रस है। ये है इसकी व्याकरणिक परिभाषाएं। अब सामान्य परिभाषा कौन कौन सी है देखिए। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः यानी जो आस्वाद्य है वह रस है। रस्यते अनेन इति रसः जिसका आस्वादन किया जा सके वह रस है। रस्ति रसयति वह रसः जो द्रवित हो वह रस है। रस्यते इति रसः जो बहे वह रस है। रसनम रसः आस्वाद्य रस है। ये परिभाषा है, आप देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र की व्याख्या, यह महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल पूछा जाता है, यह आपको याद हो। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसी को संचारी भाव भी कहते हैं, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मुझसे जाकिर हुसैन कॉलेज के इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि इसमें एक शब्द है, नहीं जाकिर हुसैन में नहीं, पीजीडीएवी में, कि इसमें कौन सा शब्द है जिसकी व्याख्या की जाती है या जिसकी व्याख्या की जा सकती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति में वह कौन सा शब्द है जिसकी व्याख्या की जा सकती है? तो वह है निष्पत्ति, क्योंकि निष्पत्ति की व्याख्या की गई है, चार आचार्य हुए हैं, भट्टलुलट, भट्टशंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। इन लोगों ने रस निष्पत्ति की व्याख्या की है, तो निष्पत्ति शब्द है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह आपको याद हो। भरत मुनि की एक परिभाषा है, डॉक्टर नगेंद्र की भी परिभाषा है, यह भी आप देख लो। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त करते हैं। ये भरत मुनि की परिभाषा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयुक्त रूप में साक्षात्कार करके दर्शक के मन में एक उत्कट आनंदमयी भावना का संचार होता है, यही रस या काव्यानंद है। अब देखिए, इसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयुक्त रूप शामिल है, और जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति है उसमें भी ये सब शामिल है। तो सूत्र पूछे तो भरत मुनि का यह सूत्र है, और अगर इस तरह से व्याख्या टाइप में परिभाषा पूछे तो डॉक्टर नगेंद्र की यह परिभाषा होगी। ये लग रहा है कि उसी सूत्र की हिंदी व्याख्या है ये, क्योंकि इसमें भी वही सब शामिल है जो उस सूत्र में शामिल है। फर्क इतना है कि वो श्लोक में है और ये हिंदी में है। तो दोनों को ध्यान से पढ़ना है। कहने का मतलब डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को आपको बहुत सतर्कता पूर्वक याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव है, फिर संयोगादरस निष्पत्ति एक निष्पत्ति है। तो तीन तो हैं ही, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब हमें पता है, विद्यार्थी फंसते हैं विभाव और अनुभाव में, ये बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये है क्या, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है। भाव हम कहते हैं, भाव है, विभाव है, फिर अनुभाव है। अनुभाव विभाव को जानने से पहले आप भाव को तो पहले जानो कि भाव क्या है, फीलिंग्स क्या है। तो मन में उत्पन्न होने वाला विकार या प्रवृत्ति भाव कहते हैं, भाव होता है, यह होती है। जो भी विकार है या जो भी प्रवृत्ति है वह भाव है। अब यह सकारात्मक प्रवृत्ति भी हो सकती है, नकारात्मक प्रवृत्ति भी हो सकती है। दोनों तरह की प्रवृत्तियां हो सकती है, दोनों तरह के भाव हो सकते हैं।
विभाव क्या है? विभाव रस के कारण को कहते हैं, यानी जिस कारण से रस की प्राप्ति होती है उसे विभाव कहा जाता है। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ का एक श्लोक है, श्लोक आप पढ़ लेना, जिसका अर्थ है लोक में रति आदि भावों के जो उद्बोधक हैं वे ही काव्य नाट्य में विभाव कहे जाते हैं। यानी लोक में रति आदि भावों के जो उद्बोधक है, जो रति, हमारे रति तो स्थायी भाव है ना, तो जो हमारे हृदय में स्थायी भाव है उसको प्रकाशित करने वाले जो उद्बोधक तत्व हैं वे विभाव कहलाते हैं। तो विभाव कारण को कहते हैं, यानी जिस कारण से रस उद्बोधित होता है उसे विभाव कहते हैं। अब विभाव के दो भेद किए गए, आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है। अब आलंबन विभाव के भी दो पार्ट हैं, एक आलंबन है, एक आश्रय है। आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर रति भाव जागृत हो। और आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में रति भाव जागृत हो। जैसे राम जी को देखकर सीता जी मोहित हो जाती है या सीता जी के हृदय में रति भाव जागृत होता है, तो राम जी आलंबन होंगे, सीता जी आश्रय होंगी। या इसी को आप उलट दीजिए, राम जी ने सीता जी को देखा और राम जी के हृदय में प्रेम जो है, प्रेम का भाव प्रकट हुआ, तो फिर यहाँ सीता जी आलंबन हो जाएंगी और राम जी आश्रय हो जाएंगे। यानी जिसे देखकर आपके मन में रति भाव जागृत होता है वह आलंबन है, आपके अंदर हो रहा है तो आप आश्रय हो जाएंगे। उद्दीपन विभाव क्या है? तो आलंबन की बाह्य चेष्टाएं। आलंबन कोई भी हो सकता है, नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, उनकी जो बाह्य चेष्टाएं हैं वे है उद्दीपन विभाव। और प्रकृति जन्य उद्दीपन है। तो उद्दीपन विभाव के भी दो रूप हैं, आलंबन की चेष्टाएं और प्रकृतिजन्य उद्दीपन। आलंबन की चेष्टाएं भी रति भाव को जागृत करने में सहायक होती है ना। अब जैसे आप गए हैं कहीं, कोई आदमी आपको बहुत अच्छा लग रहा है और पता चला अगले क्षण में डीजे बज गया और वह डांस करने लगा, तो उसकी जो चेष्टाएं हैं वो और आपको आकर्षित कर रही हैं। कहते हैं कि पक्षी भी, नर पक्षी भी मादा पक्षी को रिझाने के लिए नृत्य करता है। तो ये जो बाह्य चेष्टाएं हैं इम्प्रेस करने के लिए मादा पक्षी को जो नर पक्षी करते हैं, ये सब आलंबन की चेष्टाएं में आ जाएंगे। तो हम लोग भी तो करते हैं ना, किसी को रिझाना होता है तो तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं। कहत नटत रिझत खिजत को आप याद करो, ये सब बाह्य चेष्टाएं ही तो हो रही है। आंख मारना, इशारा करना, चलो टाइम हो गया है, कितने देर तक बैठ करके सभा में भाषण सुनोगी, भाषण सुनने से क्या होगा, यही सब तो बात हो रही है दोनों में, राधा और कृष्ण में। बिना वार्तालाप के बातचीत चल रही है और बातचीत यही चल रही है कि चलो अब बहुत समय हो गया, कितना सुनोगी। दूसरी तरफ से कह रहे कि नहीं अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा और सुनेंगे, बैठेंगे, फिर चलेंगे। तो एक खींच रहा है, एक रिझा रहे हैं। तो ये सब बाह्य चेष्टाओं के अंतर्गत सारे भाव आ जाते हैं। और प्रकृति जन्य भी उद्दीपन जो है वो हमारे फीलिंग्स को प्रकाशित करने में सहायक होते हैं। जैसे बारिश हो जाए तो आपका मन रोमांटिक हो जाएगा। ठंडी ठंडी हवा चलने लगे तो आपके मन में संगीत फूटने लगेंगे। कोयल बोलने लगे तो आप भी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगोगे। तो प्रकृति भी हमारे भीतर जो जितने भी भाव हैं उसको उद्दीप्त करने में सहायक होती है, वो भी उसे प्रकाशित करती है। तो ये है विभाव। विभाव कारण को कहते हैं, आप सीधा सिंपल सी बात है, विभाव कारण को कहते हैं, आप याद रखो। ये कारण कौन से हैं? तो जिसके कारण रति आदि भाव प्रकाशित होते हैं।
अब ये विभाव के दो रूप है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के दो रूप है, आलंबन और आश्रय। इधर आलंबन की बाह्य चेष्टाएं और प्रकृतिजन्य उद्दीपन। अब बढ़ते हैं आगे। अब अनुभाव है। आपने भाव देख लिया, जो मानव मन की प्रकृति या प्रवृत्ति है उसे भाव कहते हैं। विभाव आपने देख लिया, अब अनुभाव को समझो। लिखा है, रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अब वहां आलंबन की बाह्य चेष्टाएं जो है प्रकृतिजन या उद्दीपन विभाव में आती हैं। यानी आलंबन की बाह्य चेष्टाएं उधर जो है आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ गई, और यहाँ अनुभाव जो है इसके अंतर्गत आश्रय की बाह्य चेष्टाएं आती हैं। यानी आलंबन की बाह्य चेष्टाएं किसके अंतर्गत चली गई? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। और आश्रय की बाह्य चेष्टाएं किसके अंतर्गत आ गई? अनुभाव के अंतर्गत। तो अनुभाव कहते हैं आश्रय की बाह्य चेष्टाओं। नायिका भी या जिसके अंदर रति भाव जागृत होता है उसके शरीर में भी तो कुछ न कुछ हलचल होती है, वो भी कुछ न कुछ तो रिएक्ट करते हैं। मुस्कुराना, हंसना, इशारा करना, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस वो कर सकती है। यह भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, 4 तरह से यह चेष्टाएं प्रकट कर सकती हैं। आंगिक है, हाथ से इशारा कर सकती है, आंख मार सकती है, मुस्कुरा सकती है, ये आंगिक चेष्टा है। वाचिक है, बोल करके जता सकती है। उसके बाद आहार्य है। आहार्य का मतलब है वस्त्र आदि से भी आपको आकर्षित कर सकती है। उसके बाद सात्विक है। सात्विक का संबंध आप उसके विचार से ले सकते हैं, नेचर से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी बोल करके ही जताए कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कोई बिना बोले भी तो कह सकता है, आपको उसकी फीलिंग को समझने आना चाहिए। तो जहां बिना बोले बिना जताए आप एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं, वो सात्विकता के अंतर्गत आएंगे। तो ये है, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, और अनुभाव के 4 रूप बताए गए, आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। आहार्य का मतलब है कि आप बैठे हैं और जैसे अभी फिल्म आई है थामा। थामा फिल्म आई है, तो पूरी फिल्म में रश्मिका मंदाना जो है एक ही ड्रेस में है, और जो बिकनी वह पहन, बिकनी कह रहा हूँ, ब्लाउज जो उसने पहन रखा है उसमें भी बस एक बटन है नीचे, बाकी पूरी छाती उसकी दिखती है। तो आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं और कोई इसी तरह के कपड़े आकर के पहन करके आपके सामने आ जाए, तो माइंड तो डिस्टर्ब होगा ना, ध्यान तो भंग होगा ना। तो ये सब चेष्टाओं के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे कपड़ों से भी आपको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जैसे उर्फी जावेद करती है। क्या करती है? उसका उसकी सारी एक्टिविटी आर्य के अंतर्गत आएगी। अगर उर्फी जावेद को आप जानते हैं, उसको अगर देखा है आपने, तो उसकी सारी हरकत को आप आहार्य में डाल दो। बेस्ट एग्जाम्पल है वो। अजीब वो गरीब वस्त्र पहनती है,
तो उस तरह से भी आप आलंबन के ध्यान को आकर्षित कर सकते हो। आश्रय की बात हो रही है तो आश्रय तो कोई भी हो सकता है, नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, स्थिति बदलती रहती है ना। तो ये है। और जहां बिना बताए आप एक दूसरे की फीलिंग को समझ जाते हो वह है सात्विक। अब है स्थायी भाव। कई तरह के भाव हैं। देखिए, भाव है, विभाव है, विभाव कारण को कहते हैं, अनुभाव है, स्थायी भाव है, फिर संचारी भाव है। यानी जब भी आप रस को पढ़ो तो ये 5 आपको मालूम होने चाहिए। 5 भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो विश्वनाथ ने ही लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग आप याद रखना। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना के रूप में विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे स्थायी भाव कहते हैं। यानी जो हमारे अंदर इनबिल्ट है उसे कोई भाव न तो दबा सकता है और ना ही उसको वहां से निकाल सकता है। ये सब स्थायी भाव है। तो सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना के रूप में विद्यमान रहते हैं तथा जिसे कोई अन्य विरुद्ध अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे स्थायी भाव कहते हैं। किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की परिभाषा है, साहित्य दर्पण में इन्होंने लिखा। संचारी भाव क्या है? अस्थिर मनोविकार या चित्तवृत्तियां संचारी भाव कहलाता है। अस्थिर है, आता रहता जाता रहता, आता रहता जाता रहता, इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यह स्थायी भावों को हमेशा आविर्भूत तिरोभूत होते रहते हैं। स्थायी भावों में आविर्भूत तिरोभूत होते रहते, इसकी संख्या 33 मानी गई। यानी स्थायी भावों को ये पिंच करते रहते हैं। तो ये है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। लिखा है इसे ही व्यभिचारी, क्योंकि सूत्र जो है संयोगादृश निष्पत्ति, उसमें विभावानुभाव व्यभिचारी ही है ना, संचारी नहीं लिखा है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, तो संचारी को ही व्यभिचारी कहते हैं, व्यभिचारी को ही संचारी कहते हैं। संख्या इसकी 33 बताई गई है, तो याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब है रसों की संख्या। 12 रस है टोटल। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या 8 बताई है और मूल रसों की संख्या 4 बताई है। यह भी मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या और मूल रसों की संख्या कितनी बताई है। तो कुल रस है 8, मूल रस है 4, यानी बाकी के जो 4 है वो इन्हीं चारों से निकला हुआ है, तो 8 हो गए। तो मूल रस 4 ही है, इन्हीं चारों से 4 और रस निकले हैं, तो कुल रसों की संख्या 8 हो गई है। तो ये जो ब्लैक कलर में है ये वही 8 रस है जो भरत मुनि बताते हैं। बाकी के जो 4 रस हैं ये सारे रस बाद के आचार्यों ने ऐड किया है। तो भरत मुनि के अकॉर्डिंग जो कुल रस है वो 1 से लेकर 8 तक है, आप याद कर लो। उसका स्थायी भाव आपको जरूर याद होना चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय। अब 4 जो बाद में ऐड किए गए हैं वे कौन कौन से रस हैं? तो शांत रस है, स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ऐड किसने किया? आचार्य उद्भट ने, तो सबका नाम भी दिया हुआ है। तो नीचे के जो 4 रस ऐड किए गए ना, उससे सवाल रह सकता है। एक तरफ रस का नाम होगा, दूसरी तरफ प्रवर्तक आचार्य का नाम रहेगा जिन्होंने यह रस निर्मित किया, दिया काव्य शास्त्र को। उनका नाम होगा, आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए कि कौन सा रस किस आचार्य का दिया हुआ है। तो शांत रस किसने दिया? उद्भट ने। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद।
वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सलता। दिया किसने? विश्वनाथ जी ने, साहित्य दर्पण वाले विश्वनाथ जी। उसके बाद भक्ति रस भी है, इसका स्थायी भाव क्या है? ईश्वर विषयक रति। दिया किसने यह रस? तो आचार्य रूप गोस्वामी जी ने। उसके बाद है स्नेह रस, इसका स्थायी भाव क्या है? प्रेयान, कहीं प्रेमान भी लिखा होता है, प्रेमान, तो अब्लिक डालकर आप प्रेमान भी लिख सकते हो। यह रस किसका है? आचार्य रुद्रट का। तो आचार्य उद्भट ने भी दिया, विश्वनाथ ने भी दिया, रूप गोस्वामी ने भी दिया और रुद्रट ने भी दिया। तो 4 रस बाद में ऐड किए गए हैं, तो टोटल रसों की संख्या कितनी हो गई है? 1 दर्जन। तो आप याद रखना, कुल रसों की संख्या 1 दर्जन है। लेकिन अगर भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछे तो भरत मुनि कुल रसों की संख्या 8 बताते हैं, मूल रसों की संख्या 4 बताते हैं। अब अगले पेज में होगा कि ये मूल रस कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। अब है यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है। आचार्य भरत मुनि ने मूल रसों की संख्या 4 और कुल रसों की संख्या 8 मानी है। शेष 4 जो है वे मूल रसों से ही निर्मित मानते हैं, कि इसी से जो है यह रस निर्मित हुआ है। तो पूछ सकता है, सवाल आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है कि हास्य रस किससे निकला, अद्भुत रस किससे निकला, करुण रस किससे निकला और भयानक रस किससे निकला। तो श्रृंगार से निकला हास्य, वीर से निकला अद्भुत, रौद्र से निकला करुण और विभत्स से निकला भयानक। ये आपको याद हो, इस चार्ट को आप याद कर लेना। श्रृंगार से क्या निकला? हास्य रस। वीर से क्या निकला? अद्भुत, अद्भुत वीर है, हम लोग ऐसे ही याद करते थे, वह अद्भुत वीर है। पिता का रौद्र रूप देखकर बच्चा रोने लगता है, तो करुण है। तो रौद्र से करुण निकला, हम लोग ऐसे ही याद करते थे। विभत्स है तो भयानक, बहुत भयानक विभत्स दृश्य था, हम लोग ऐसे ही याद करते हैं। तो विभत्स से भयानक रस निकला। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, तो इसे आप याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। हाँ, अब है रस का स्वरूप, यहां से भी सवाल रहता है। तो रस के स्वरूप की परिभाषा विश्वनाथ ने ही साहित्य दर्पण में दी है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसी को काव्य शास्त्र में पढ़ाया जाता है। सतबोधरे खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार पुराण कैश्चित प्रमातृभि, स्वकार भिन्नत्वा न्याय में स्वादतः रस। इस तरह का श्लोक है। ये भी पूछा हुआ था मुझसे किसी इंटरव्यू में कि रस का स्वरूप क्या है, आप मुझे बताइए। तो पूछता है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये सब आप याद रखना। इसमें रस के 8 स्वरूपों का वर्णन है। इस श्लोक में रस के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया कि रस क्या है। तो सत्वोदरे कादखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मया, इसमें लिखा है सत्व का उद्रेक करने वाला है। रस क्या है? सत्व का उद्रेक करता है। सत्वोद्रेक का मतलब होता है सत्व का उद्रेक करने वाला। मानव हृदय में सदैव जो है रज, तम और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण विद्यमान रहते हैं। रस उसका उद्रेक करता है, उसको प्रकाशित करता है। सतोगुण का संबंध किससे है? ज्ञान और प्रकाश से। रजोगुण का संबंध किससे है? कर्म और दुख से है। और तमोगुण का संबंध किससे है? मोह और अंधकार से है। तो इन तीनों गुणों को प्रकाशित करने का काम रस करता है। तो सत्वोद्रेक का मतलब ये हो गया। कादखंड है तो कादखंड का मतलब अखंड होता है, रस अखंड होता है, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की अनुभूति संभव है। किसी एक के अभाव में रस की अनुभूति नहीं हो सकती। अखंड है, आप इसको खंडित नहीं कर सकते।
यानी जिससे रस की उत्पत्ति होती है उसी से होगी, उसमें से एक भी चीज को आप मिसिंग कर देंगे, गायब कर देंगे तो नहीं होगी। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होगी, रसानुभूति संभव है। तो यह अखंड है। स्वप्रकाशानंद है, इसका मतलब है स्वयं प्रकाशित होता है। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे भाव तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही लिखा है, सूर्य की भांति रस स्वयं प्रकाशित होता है। आचार्य विश्वनाथ का स्वयं प्रकाशानंद से तात्पर्य क्या है? तो आत्मा का प्राकृतिक मलों से निर्मुक्त होना, मालो लिखा है, मलों से निर्मुक्त हो जाना, स्वयं प्रकाशित होना। सूर्य की तरफ सीधा इतना याद रखना कि रस सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 यहाँ पे हो गया। चिन्मय है, तो एक रूप इनका चिन्मय भी है, तो चिन्मय का अर्थ यहाँ दिया हुआ। रस चिन्मय है अर्थात चेतन प्रधान है। आचार्य विश्वनाथ का चिन्मय से तात्पर्य आत्म स्वरूप से है। चिन्मय का संबंध चेतन से। रस आप में चेतना का भी संचार करता है। उसके बाद है वेदांतर स्पर्श शून्य। वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब होता है जब आप रसावस्था की स्थिति में होते हैं तो ज्ञान की बातें आपको पसंद नहीं होती है, आप वेद आदि ज्ञान से बहुत दूर चले जाते हैं, उसका स्पर्श भी आप नहीं करते। तो वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब वही है कि जब भावक या पाठक रसावस्था की स्थिति में होता है तो फिर उसे ज्ञान की कोई बात अच्छी नहीं लगती, सुनना भी नहीं चाहता है वो। उसके बाद है ब्रह्मा स्वाद सहोदर। इसका मतलब होता है ब्रह्म का साक्षात्कार करना। तो रस आपको ब्रह्मा स्वाद सहोदर की दशा में ले जाता है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण का मतलब है अलौकिक आनंद पाकर आत्म विभोर होना। लोक से इतर चमत्कार प्राण। तो रसावस्था में होते हैं तो आप लोक से कट जाते हैं ना, आप दूसरे चीजों से एक आत्म हो जाते हैं, आप शून्य में चले जाते हैं। तो अलौकिक आनंद में आत्म विभोर होना, ये लोकोत्तर चमत्कार प्राण का अर्थ। उसके बाद है स्वकार भिन्नत्व। स्वकारवत भिन्नत्व, इसका अर्थ है आस्वाद्यमान रस और आस्वादक के बीच किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहती। यानी आप में और रस में, जो आस्वादक है और जो आस्वाद्य है, जिसका हम स्वादन करते हैं, उसके बीच में कोई भिन्नता नहीं रहती है, हम एक हो जाते हैं। रस और आस्वादक दोनों एक हो जाते हैं। तो स्वकारबद्ध भिन्नत्व, जैसे प्रेम में आप होते हैं तो प्रेम में फिर दो थोड़ी रह जाते, एक हो जाते हैं ना, दोनों की सत्ता एक में विलय हो जाती है प्रेमावस्था के समय में। तो उसी तरह से रसावस्था के समय में आस्वादक और आस्वाद्य के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। तो स्वकारबद्ध भिन्नत्व का मतलब यही है। तो पूरे श्लोक को यहाँ पे डिकोड किया गया है। 8 स्वरूप बताए गए हैं रस के। ये 8 स्वरूप उस परिभाषा में है, आप याद रखना। स्व सतबोधरेकादखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसित प्रमातृभिः स्वकार भिन्नत्वे नायमा स्वादते इति रसा। यह श्लोक है, इसको आप याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से भी सवाल रहता है। अब है रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य। यहां से सवाल रहता है, ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो 4 है, आप अनिवार्य रूप से इसको याद करके जाना। भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इनका दिया हुआ सिद्धांत है या इसकी व्याख्या।
यह इनका सूत्र है। रस निष्पत्ति के सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं उसमें भट्ट लोल्लट पहले नंबर पे आते हैं। उनका सूत्र क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब उसको मैंने परिभाषित भी किया है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधा आगे बढ़ेंगे। अनुमितिवाद के नाम से किसने इनकी व्याख्या की? भट्टशंकुक ने। लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का मतलब यह होता है कि जब सहृदय नाटक देख रहा होता है तो नाटक का जो नट है, कलाकार है, वह जिस का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, सहृदय उसका आरोप उस व्यक्ति पर कर देता है। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है रामायण सीरियल। अरुण गोविल ने राम जी का अभिनय किया, तो जनता ने अरुण गोविल को ही राम मान लिया, आरोप कर दिया ना उस पे। यानी सहृदय जो है नट पर अनुकार्य का आरोप कर देता है, इसीलिए इसे आरोपवाद कहा जाता है। तो आज भी बहुत सारे लोग अरुण गोविल को ही राम समझकर पूज रहे हैं। राम जी की पत्नी बनी थी उसमें दीपिका, उसको सीता लोग मान रहे हैं। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किसकी व्याख्या है? भट्टलोल्लट। भट्टशंकु क्या कहते हैं? अनुमितिवाद। अनुमिति का मतलब अनुमान लगा लेना कि यही राम है। रंगमंच पर जब कुशल अभिनेता अभिनय करता है तो सहृदय उसी में मूल नायक की अनुमति मान लेते हैं या अनुमान लगा लेते हैं कि यही राम है। तो इसलिए इसको अनुमितिवाद कहा गया। भट्ट नायक का है भोगवाद या भुक्तिवाद। भोगवाद का मतलब है कि भोग करने से पता चलता है कि ये रस है। तो ये लोग आस्वादन से या आस्वाद्य से इसको जोड़ते हैं, ये लोग नहीं, भट्ट नायक। और लिखा क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाग के द्वारा विभावन से रस का भोग होता है। भट्ट नायक रस की स्थिति नायक नायिका में न मानकर सहृदय में मानते हैं। यानी भोग करने से रस की निष्पत्ति होती है, इसीलिए इसे भोगवाद या भुक्तिवाद कहा गया। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद मानते हैं। अभिव्यक्तिवाद से इसकी व्याख्या करते हैं, यानी अभिव्यक्ति से रस की निष्पत्ति। अगर मान लीजिए किसी ने कहानी लिखी ही नहीं है, किसी विषय का वर्णन ही नहीं किया, तो आपको रस कैसे मिलेगा? रस की निष्पत्ति कैसे होगी? तो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ही तो हमें रस मिलता है। तो टेक्स्ट किसका प्रतिफल है? उत्पत्ति अभिव्यक्तिवाद का, कि क्योंकि किसी राइटर ने उसे अभिव्यक्त किया तभी आप पढ़ रहे हैं। तो अभिनव गुप्त निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति बताते हैं। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा संपन्न अभिव्यंजना से रस की निष्पत्ति होती है। यानी सबको मिलाकर आप परोसते हैं रचना के रूप में, उसे पढ़कर सहृदय को रस की प्राप्ति होती है। तो अभी जो हम रस प्राप्त कर रहे हैं वह ज्यादातर तो अभिव्यक्तिवाद के अकॉर्डिंग ही ग्रहण कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग किताब ही पढ़ते हैं और किताब से ही हमें रस मिलता है। लेकिन हम लोग नाटक भी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं, कई बार उसका सेवन भी करते हैं, उससे भी रस मिलता है। तो भोग से भी रस मिलता है, पढ़ने से भी रस मिलता है, देखने से भी रस मिलता है, अनुमान लगा लेने से भी रस मिलता है। अभी जन्माष्टमी आएगी तो सभी बच्चे अपने सभी माता पिता अपने बच्चे को कान्हा बनाने लगेंगे। तो अनुमान कर रहे हैं ना कि मेरा बच्चा ही कान्हा है, वो अनुमितिवाद के अंतर्गत चला जाएगा। अब उसे देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यही तो रस की निष्पत्ति है, रस मिल रहा है ना, रस का उद्रेक तो हो रहा है ना। तो सबसे हम लोग गुजर रहे हैं। सिनेमा देखते हैं, उसमें भी अनुमिति और आरोपवाद भी आप कर सकते हो।
अभी रामायण फिल्म आने वाली है। अब बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि रणवीर को ही राम समझकर पूजने लगेंगे। तो उत्पत्ति आरोपवाद हम लोग वहां भी करेंगे कि यही राम है। तो सबसे गुजर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सामना जो हमारा होता है वह होता है अभिव्यक्तिवाद से, टेक्स्ट से। हम किताब पढ़ते हैं और उसे रस ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया, ये चार व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चारों व्याख्या आपको मालूम हो, मैचिंग में भी आ सकता है, सिंगल भी पूछ सकता है कि उत्पत्तिवाद के व्याख्याता आचार्य कौन है, अनुमितिवाद के व्याख्याता आचार्य कौन है, भोगवाद भुक्तिवाद के व्याख्याता आचार्य कौन है, और अभिव्यक्ति तो आसान है, अभिनव गुप्त का है, तो ये बच्चे पकड़ लेते हैं, ऊपर तीनों में फंसते हैं। आप मत फंसना, इसको ध्यान से पढ़ना। अब आगे देखते हैं, साधारणीकरण का होगा। हाँ, साधारणीकरण के व्याख्याता आचार्य, रस में हम साधारणीकरण भी पढ़ते हैं। तो यहाँ 5-6 परिभाषा है, सबको आप अच्छे से याद कर लेना। भट्ट नायक है, विभावादि का साधारणीकरण होता है। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, तो याद रखेंगे भट्ट नायक। साधारणीकरण के पहले व्याख्याता आचार्य कौन है, यह भी पूछ लेता है नेट के पेपर में, तो भट्ट नायक ही है, याद रखेंगे। साधारणीकरण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक। लिखा है विभाववादी, तो विभाववादी का मतलब होता है विभाव के अंतर्गत और जितने भाव आते हैं, विभाव, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब आ जाएंगे। आदि का साधारणीकरण होता है, क्योंकि इन्हीं सबको मिलाकर रस की निष्पत्ति होती है, और रस की निष्पत्ति होने के बाद ही उसका साधारणीकरण होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो विभाववादी का साधारणीकरण होता है, किसने कहा, भट्टनायक ने। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ क्या कहते हैं, विभाववादी का अपने पराये के बंधन से मुक्त होना साधारणीकरण है। परस्य न परस्यति ममेति न ममेति च, संस्कृत में श्लोक है, उसका अर्थ यही है, विभाववादी का अपने पराये के बंधन से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य है वहां से भी सवाल रहेगा, साधारणीकरण के जो व्याख्याता आचार्य है यहां से भी सवाल रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। खत्म ही हो गया।